अगर हमें जॉब बिना एग्ज़ाम दिए, बिना इंटरव्यू दिए अगर मिल रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। अब ये जॉब आई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की, ठीक है? इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि अगर आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ऐसी वैकेंसी है जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है वो भी बताऊँगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ने क्वेश्चन भी पूछा है कि सर क्या मेरे ज़िले में वैकेंसी आई है, मेरा घर स्कूल के पास में कस्तूरबा गांधी के, तो क्या मैं खुद हाथ से फॉर्म को जमा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? उसका भी रिप्लाई मैं दे दूँ। देखिए भाई, इनका एक प्रोसेस है, नियम है। अगर आपके बगल में ही स्कूल क्यों ना हो, ठीक, 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप सोच रहे हैं कि खुद जाकर मैं जमा कर दूँ, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इनका सिंपल सा फंडा है कि आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना है इनके बताए हुए एड्रेस पर। आइए हम आगे देखते हैं। और फॉर्म को कैसे चेक करेंगे अपनी जगह, मतलब आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं या फिर जिस भी प्रदेश के हैं, वहाँ कस्तूरबा गांधी की वैकेंसी आई है कि नहीं, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करिएगा। इस पर मैं एक जल्द ही एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि अपने ज़िले की वैकेंसी कैसे चेक करें, ठीक है? फिलहाल इस वैकेंसी को देखिए, जालौन ज़िले की वैकेंसी है जिसमें संविदा के आधार पर जॉब है। अगर मैं बोलूँ, कक्षा 9 से लेके 12 तक पढ़ाने के लिए आपको मौका मिलेगा। तो जितने भी महिलाएं वर्ग हैं, वो सभी को आवेदन करने का मौका है। जो पुरुष वर्ग है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी काम की है। अगर आप देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप समझ भी जाएंगे, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और उन तक पहुंचाइएगा। और हो सके तो आपके रिलेटिव्स, दोस्त यार या कुछ कोई भी हो, XYZ, उनका हेल्प करिएगा फॉर्म भरने में, ठीक है? अगर कोई डाउट्स हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे। अब मैं बता दूं, देखिए फॉर्म बताऊंगा कैसे भरना है, कहाँ से भरना है। पहले फॉर्म देख लीजिए फटाफट बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम। देखिए, ये देखिए फॉर्म है। अगर मैं बोलूँ कौन कौन सा पद है, प्रधानाचार्य से लेके PGT हिंदी का है, अंग्रेजी का है, गणित का है, जीव विज्ञान के, रसायन विज्ञान के, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट, कार्यालय शिक्षक, अध्यक्षक या लिपिक, परिचालक, चौकीदार, रसोइया, इन सब की वैकेंसी है। अगर मैं प्रधानाचार्य की बात करूँ तो सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। अगर वहीं PGT हिंदी की बात करूँ तो 22,000। जितने भी PGT टीचर है, सबकी सैलरी 22,000 है। समझ रहे हैं ना? अब इसमें संविदा की जॉब है। ये संविदा की जॉब, इसका मतलब ये है कि 1 साल के लिए रखेंगे, इसके बाद निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? 1 साल के लिए रखते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ा नहीं कि आपको निकाल देंगे। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और मोस्टली देखा गया है ना, जितने भी लोग हुए निकलते नहीं, अपनी इच्छा से ही छोड़ते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया। अगर आप प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उनका कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। सिंपल सी बात है भाई, आपका PG होना चाहिए, उसके साथ साथ कम से कम 4 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर, कब से कम 1 अप्रैल से लेकर बोला गया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब आगे मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए एक एक करके लिखा है। काक, कलौरी, पिंडारी, कांच, ये जहाँ जहाँ पर आई है वैकेंसी, वहाँ पर पूरा डिटेल दिया है कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। और ये सभी महिलाओं के लिए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। अब कहेंगे सर इसमें मांगा क्या है? अगर मैं बोलूं कि सर भौतिक विज्ञान में क्या मांगा, सिंपल सी बात कि आपने MSc किया है फिजिक्स, भौतिक शास्त्र से, या फिर किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc किया है, तो भी आप एलिजिबल। समझ रहे हैं ना? सिंपल सी बात है, आपका PG है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ CTET या फिर B.Ed की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिंपल सा, आपने PG किया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बस आपकी मेरिट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें चयन जो होता है मेरिट के आधार पर होता है। अब ये देखिए, जो मेरिट के आधार पर होता है, जैसे परीक्षा में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, स्नातक प्रशिक्षण, मतलब यार B.Ed इन सभी कुछ भी किया है तो इसका बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। अगर आपने B.Ed नहीं किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन करने में जो B.Ed करके फॉर्म भरेंगे, उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको जब मेरिट बनेगी ना, उस मेरिट में आपको एडवांटेज मिलेगा, आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है, क्योंकि मेरिट बेस पर चयन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए, प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत आपने जितना पाया उसका 30% लिया जा रहा है। परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत, जितने प्राप्तांक उसका प्रतिशत, मतलब मान लिया हमने पाया है हाई स्कूल में 90%। अब 90% का 10% जब लिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि न होगा, ठीक है? इसी तरह इंटरमीडिएट का भी लिया जाएगा। तो ये ऐसे ही लेकर एक
लिस्ट बनती है जिसमें किसी की 40 बनती है, एक मैं बता दूं, किसी की 40 बनेगी टोटल, किसी की 50 बनेगी, किसी की 60 बनेगी। जितने ज़्यादा बनती है उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। अब मैं बताऊं आपको करना क्या है, फॉर्म कैसे भरना है वो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं फॉर्म को दिखाता, इस ये फॉर्म है, विज्ञापन संख्या मेंशन कर दीजिएगा और जनपद का नाम, जालौन जनपद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आवेदित पद, किस पद के लिए आवेदित कर रहे हैं, मान लिया आपने पद का नाम है किसके लिए, तो आप लिख लीजिएगा फिजिक्स टीचर या फिर केमिस्ट्री टीचर। विषय मान लिया केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करा, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। यहाँ साइन का, यहाँ फोटो लगाइएगा, वहाँ फोटो को अपनी साइन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये एकेडमिक है जिसको आपको भरना है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपके पास डिप्लोमा यानी या बीएड या बीएड बीटीसी जो भी है, बीएड ही कर लीजिए, सीटेड वेटेड जो भी है आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। कंप्यूटर में डिग्री है तो मेंशन करिएगा, इसके अलावा और कोई डिग्री तो मेंशन करिएगा। इसका बेनिफिट मेंशन करने का ये है कि जब आपकी मेरिट बनेगी तो इन सभी को काम की चीज़ों को कलेक्ट करके उसके बिहाफ पर बनेगा, जिससे आपका बेनिफिट मिलेगा। अब इसको भरने के बाद जो भी चीज़ आप मेंशन करेंगे ना तो यहाँ में डाल दीजिएगा। अगर आप कहीं भी जैसे समस्त अंक प्रमाण पत्र के स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें, जो भी आप लगाएंगे उसकी फोटोकॉपी लगाइएगा, उस पर साइन होना चाहिए। अगर कहीं आपने पढ़ाया है तो उसका पूरा डिटेल मेंशन करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। अब इनको करना क्या, आप देखिए यहाँ पर, अब देखिए आपको 3 लिफाफे लेने, आप तो फॉर्म भर लिया, आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिएगा, 3 लिफाफे लीजिएगा, 2 लिफाफे पर 42 रुपये का टिकट लगाइएगा, उस पर मोटे अक्षरों में समझ रहे अपना एड्रेस अच्छे से, मतलब आपका नाम, आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर भरकर एक साइड रख लीजिए। फिर तीसरा लिफाफा लीजिए जिस पर आपको लिखना, मोटे अक्षरों में ऊपर क्या लिखना है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में, बालिका विद्यालय लिखिएगा। पद, अब किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पद क्या है, पीजीटी का टीचर है, लेक्चरर का है, जो भी। विषय क्या है, केमिस्ट्री है। किस वर्ग के हैं, ओबीसी वर्ग के हैं, जनरल वर्ग के हैं, ठीक है। और नीचे फिर अपना पता, जैसे यहाँ लिखिए किसको भेजना है और यहाँ हमारे द्वारा लिखकर तीसरा जो लिफाफा है उसमें 17वां नंबर देखिए, उसमें क्या है, आपकी 2 फोटो होगी, 2 फोटो पर आपका साइन होना चाहिए। साथ में समस्त शैक्षिक अंक प्रमाण पत्र, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीटेड, बीएड जो भी हो वो सब लीजिएगा, उसकी फोटोकॉपी, उस पर साइन करिएगा। साथ में आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, समस्त अधिकारियों से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अन्य शैक्षिक अंक प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति, समझ रहे, उसका फोटो स्टेट कराकर उस पर साइन कर कर आपको बताए हुए एड्रेस पर जो तीसरा लिफाफा लेंगे उसमें सब भर दीजिएगा, ठीक है। और 2 लिफाफों को तीसरे लिफाफे में भर कर इनके बताए हुए एड्रेस पर भेजना है। अब इनको जब भेजेंगे तो स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेजेंगे 14 तारीख तक। अगर मैं बोलूँ 14 तारीख से पहले पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर 14 तारीख के शाम 5 बजे तक पहुंच जाए तो भी बढ़िया है। अगर इसके बाद पहुंचेगा तो आपके फॉर्म को वो रिजेक्ट कर देंगे, सीधी सी बात, समझ गए ना, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब ये सोचे कि और मूड से मैं फॉर्म भेज दूँ या मैं इस चालाक बनता हूँ, मैं डायरेक्ट ही जमा कराता हूँ, तो भैया फॉर्म आपका रिजेक्ट है, एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक। अब भेजना कहाँ है वो मैं बता दूँ आपको, ताकि आपके डाउट्स को क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको भेजना है वो एड्रेस देख लीजिए बहुत ध्यान से, देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन, पिन कोड इतना पर, ठीक है, पते पर भेज देना है रजिस्ट्री के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर आप विज्ञापन संख्या भी डाल सकते हैं, विज्ञापन संख्या खोजेंगे जरूर, आप पूछेंगे जरूर कमेंट्स करके, सर विज्ञापन संख्या बता दीजिए। देखिए प्राप्तांक के भी ये लिखा है ना, यहाँ पर देखिए प्राप्तांक, ये कार्यालय, अधोसत कार्यालय, ये मेंशन कर दीजिएगा उसके, समझ रहे हैं ना, विज्ञापन संख्या में चलेगा। इसके अलावा अगर आप डालना चाहते हैं तो विज्ञापन संख्या में ये डाल दीजिएगा, ठीक। इतनी जानकारी मैंने दिया, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप समझ गए होंगे, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो जानकारी मैं इतना रखता हूँ, अगर और कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स करके पूछिएगा जरूर। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बताया हो। अगर इसके अलावा कोई चीज़ जानकारी चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप पूछिए, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब आती है उनकी बात जिनके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या थे, देखिए कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरे ग्रेजुएशन किया है और बीएड किया है, ठीक, लेकिन ग्रेजुएशन जो किया है और बीएड दोनों अलग अलग किया है, जिसकी वजह से क्या मैं इस वैकेंसी में, मान ली इस वैकेंसी में अप्लाई करना है केमिस्ट्री के लिए, आपने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया लेकिन बीएड आपने केमिस्ट्री में नहीं किया है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीएड का कोई एडवांटेज ही नहीं है, तो बीएड में अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो बीएड का कोई एडवांटेज नहीं है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन या पीजी कुछ भी हो।
कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट या पोस्ट ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी है, तभी आप उस चीज़ को पढ़ा पाएंगे। अगर मैं ऐसे बोलूँ, अगर किसी चीज़ को पढ़ाना है तो आपका नॉलेज उस सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। कब होगा? जब वो सब्जेक्ट आप पढ़े होंगे। तो बेसिक्स चीज़ है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा करने से कोई मतलब नहीं। और भी वीडियो है कस्तूरबा गांधी की जिसको मैं लेकर आऊँगा। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं टीचर्स के अलावा, जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हर एक कैंडिडेट को मौका मिलेगा अप्लाई करने का। और सैलरी पूछिए ही मत, 75,000 रुपये तक सैलरी गई है, ये मजाक नहीं है, हकीकत है। इसको आप जब अप्लाई करेंगे तो आप समझ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चीज़ अगर यूजफुल है तो यूज करिए, और दबा कर शेयर और लाइक करिए। धन्यवाद।